ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका आईआईटीएम से रिलेटेड। ठीक है, बेसिकली आपका डिप्लोमा लेवल में प्रोजेक्ट ग्रेडिंग को लेके आपकी पॉलिसीज़ अपडेट हुई हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे और बात करेंगे। और इसमें आपका बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका लगा दिया गया है डिग्री लेवल पे। ठीक है, डिग्री लेवल की एंट्री पे। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ पे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, और मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखें, पूरा देखें। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और अगर आप फाउंडेशन में हैं या फाउंडेशन डिप्लोमा में जाने वाले हैं या आप डिप्लोमा में हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। ठीक है, और अगर आपको तब भी कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, और बताएं तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जाके वीडियो देखें। तो देखो, अब तक हम लोग बात करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट ग्रेडिंग की अब तक के क्या पॉलिसी चलती आ रही थी। सो इसमें अब हम देखो, इसमें आपका प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे उसको आप सबमिट करेंगे सबसे पहले आईआईटीएम की वेबसाइट पे। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें उसका प्लेगरिज्म चेक होता है। ठीक है, अगर वो आपका उसमें सही निकल जाता है तो आगे आपके उसमें वाइवा आपके 2 स्टेजेस में होते थे। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, आप पहले लेवल 1 वाइवा पास करेंगे, जो कि बेसिकली आपकी आईआईटीएम के इंस्ट्रक्टर होंगे। वो आपके बेसिक आपका सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही नहीं हो रही हैं प्रोजेक्ट की, वो सारी चीज़ें आपकी चेक करवाएंगे। और वो बेसिक देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपको या जिस तरीके से दिया है उस तरीके से सारी चीज़ें इसमें आपके प्रोजेक्ट में हैं कि नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इसमें लेवल 2 वाइवा होता है। लेवल 2 वाइवा में बेसिकली इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं। ठीक है, वो ये सब वर्चुअल होता है, ऑनलाइन होगा। लेवल 2 आपका मान के चलिए लगभग 1 घंटे के आसपास होगा वाइवा। ठीक है, इसमें आपके कोड करवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट वगैरह कराते हैं आपके कोड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये होता है। फिर इसके बाद अगर आप लेवल 2 वाइवा पास कर जाते हैं तो आपको ग्रेड मिलता था। ठीक है, अब तक की ऐसा होता था डिप्लोमा में। और इसमें आगे जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और हाँ, इसमें जो ग्रेडिंग होती थी आपकी वो आपका लेवल 1 का स्कोर और लेवल 2 वाइवा स्कोर के ऊपर डिपेंड करता था। और अब इन्होंने नई पॉलिसी क्या लाई है, जैसे मान के चलिए आपका मैड 1 और मैड 2 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपका एप्लीकेशन सबसे पहले पास करिए प्लेगरिज्म के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका लेवल 1 वाइवा शेड्यूल होगा, उसके लिए आपकी कट ऑफ निकलेगी। एक कट ऑफ 1 मान के चलिए एक्स होगी आपकी। ठीक है, कट ऑफ 2 होगी आपकी वाई। ठीक है, तो आपका बेस्ड ऑन द स्कोर इन लेवल 1 वाइवा आपका मान लीजिए अगर लेवल 1 वाइवा का स्कोर एक्स से कम है। ठीक है, तो एक्स से कम का मतलब में आपको फिर से प्रोजेक्ट रिसबमिट करना होगा सेम टर्म में। और अगर आपका उसमें भी आप फेल कर जाते हैं तो आपको रीडू करना होगा अगले टर्म से। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। और अगर आपका इसमें जो स्कोर होगा वो आपका एक्स और वाई के बीच में होगा तो इसमें आपको पास कर जाएंगे, लेकिन इसमें आपको डी या ई ग्रेड मिलेगा। ठीक है, जो कि बस मान लीजिए एटलीस्ट आप पास हो पाएंगे। ठीक है, उस तरीके का ग्रेड मिलेगा आपको। और अगर आपका इसमें एक्स और वाई के बीच में रहता है तो ऐसे बच्चे जो आपके लेवल 2 वाइवा के लिए उनका शेड्यूल नहीं होगा। ठीक है, वो लेवल 2 वाइवा नहीं दे पाएंगे। और इसमें बेसिकली उसको फ्लेक्सिबल कर दिया है और उनको उसकी जगह पे डी और ई ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, अब जिनका वाई से ऊपर है या वाई के बराबर स्कोर निकलेगा लगभग, तो उनका लेवल 2 वाइवा शेड्यूल होगा। ठीक है, और वो अगर इसमें पास कर जाएंगे तो उनको मतलब डी और ई से ऊपर ही ग्रेड मिलेगा। ठीक है, और अगर वो पास नहीं करेंगे तो उनका लेवल 1 वाइवा जो स्कोर है डी और ई ग्रेड में से उनको कोई एक ग्रेड मिलेगा। ठीक है, यही इसमें बेसिक चीजें हैं इवैल्यूएशन में जो इन लोगों ने चेंज करी है, यानी इस चीज को फ्लेक्सिबल कर दिया। ठीक है, और इस चीज को फ्लेक्सिबल इन्होंने करा है और उसमें आगे चल के कुछ चेंजेस ऐसे कर दिए हैं कि आपको मिनिमम इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, डिग्री में एंटर करने के लिए आगे चल के हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। सो देख लो, इसमें बीडीएम प्रोजेक्ट की हम लोग इवैल्यूएशन का देख लेते हैं। सो इसमें इन लोगों ने क्या करा है कि आपका जैन 2024 से अगर आप वेब स्क्रैपिंग करते हैं, यानी वेब स्क्रैप करते हैं डेटा और उसको एनालाइज करते हैं फ्रॉम द सोर्स, शेयरिंग द सोर्स फ्रॉम वेयर द डेटा वाज टेकन, सो इसमें आपका मैक्सिमम ग्रेड आपको सिर्फ डी मिलेगा। ठीक है, यानी इसमें कहने का मतलब ये है, ये इसमें आईआईटीएम वाले चाहते हैं कि आप बिजनेस ओनर्स के पास जाएं और उनसे डेटा कलेक्ट करें और फिर उसे एनालाइज करें, उसमें से आपके शेयरिंग्स इंसाइड करें, ना कि आप वेब स्क्रैपिंग करें। ठीक है, अगर आप वेब स्क्रैपिंग करेंगे जैन 2024 से सो आपको मैक्सिमम ग्रेड इसमें सिर्फ डी ही मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो कि आपका एमएलपी का प्रोजेक्ट। ठीक है, एमएलपी के प्रोजेक्ट में भी सेम चीज़ें हैं। बेसिकली आपका कैगल कॉन्टेस्ट होगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद आपका लेवल 1 वाइवा शेड्यूल होगा इसमें।
और भाई बाकी सी चीज़ें वैसी हैं, अगर आपका इसमें से एक्स जो आपकी कट ऑफ निकलेगी उससे कम होगा तो आपको फिर से देना होगा, और वाई और एक्स के बीच में होगा तो आपको डी या ई ग्रेड मिलेगा, ठीक है। और आपका लेवल 2 वाइवा उसमें शेड्यूल नहीं होगा, और अगर आपका वाई के बराबर या वाई से ज़्यादा होगा तो उसमें आपका लेवल 2 वाइवा शेड्यूल होगा, और अगर आप उसे पास कर जाएंगे तो आप मान के चलिए आपको जो उसका टॉप ग्रेड है वो एस, ठीक है, और ए बी सी तक आपको कोई भी इनमें से कोई एक ग्रेड मिलेगा, ठीक है। और अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको डी या ई में से कोई एक ग्रेड मिल जाएगा। यही बेसिक चीज़ आपकी मैड 1 और मैड 2 में भी है, ठीक है, और यही आपके एमएलपी में भी है, ठीक है। बीडीएम का भी इन लोगों ने इतना ही बताया है, ठीक है। हमको लगता है बीडीएम में भी इस तरीके से आपका एवेल्युएशन पैटर्न रहेगा, ठीक है। और इसमें इन लोगों ने ये चीज़ फ्लेक्सिबल कर दी है कि पहले क्या था, पहले आपको दोनों वाइवा देने पड़ते थे, ठीक है। और उसमें इन लोगों ने देखने में लग रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट वाली चीज़ में आसानी कर दी है कि अब आपको डी और ई ग्रेड मिल जाएगा, यानी अगर आप लेवल 1 वाइवा देते हैं, ठीक है, और उसमें आप पास कर जाते हैं तो आपको डी या ई ग्रेड में से मिल जाएगा। तो ये देखने में काफ़ी फ्लेक्सिबल लग रहा होगा प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ऐसी चीज़ है नहीं इसमें इन लोगों ने नाक को उल्टा घुमा के पकड़ा है, ठीक है। और इसमें अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं आपका। हम लोग इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एंटरिंग डिग्री लेवल ऑफ द प्रोग्राम। इन लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ करी है कि आपका डिग्री लेवल में एंटर करने के लिए स्टूडेंट को सिक्योर करना चाहिए CGPA और 6 CGPA से ऊपर, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 डिप्लोमाज एंड फाउंडेशन। और आपका जो CGPA निकलेगा प्रोजेक्ट्स में भी इन लोगों ने CGPA इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो आपका 7 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 7 या 7 से ऊपर, ठीक है। दीज CGPA रिक्वायरमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स हु एग्जिट प्रोग्राम विद डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा मान लीजिए अगर आप एग्जिट लेते हैं तो ये चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। सच स्टूडेंट्स हु एग्जिट द प्रोग्राम विद द डिप्लोमाज विदाउट मीटिंग द इधर CGPA क्राइटेरिया विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी सर्टिफिकेट्स ऑफ अकेडमिक अचीवमेंट और प्राइजेस। यानी ऐसे बच्चे जो एग्जिट करते हैं डिप्लोमा को बिना CGPA मेंटेन करें, यानी बिना 6 CGPA और 7 CGPA मेंटेन करें, तो उनको कोई भी अवार्ड या प्राइजेस नहीं मिले। और इसमें आखिरी आपका पॉइंट है, स्टूडेंट्स कैन रिपीट द थ्योरी कोर्सेज एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ फॉर डिप्लोमा लेवल टू इम्प्रूव द ओवरऑल CGPA। आप इसमें थ्योरी कोर्सेज रिपीट कर सकते हैं। यही बेसिक इसमें चीज़ है, यानी इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि आपका CGPA अगर आप डिग्री लेवल में एंटर करना चाहते हैं तो आपका 6 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और आपका प्रोजेक्ट्स में 7 CGPA से ऊपर होना चाहिए। इसमें अगर आपके 7 CGPA से कम है, ठीक है, तो आपको डिग्री लेवल में एंट्री नहीं मिलेगी, और उसमें आपको एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट ग्रेड्स टू अर्न द एलिजिबिलिटी टू प्रोग्रेस टू द डिग्री लेवल। आपको इसमें एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, और आपका उसमें ग्रेड आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हु कैन नॉट इम्प्रूव देयर CGPA अबव द रिक्वायर्ड कट ऑफ्स मस्ट एग्जिट द प्रोग्राम विद द डिप्लोमास, ठीक है। तो यानी इनको डिप्लोमा में एग्जिट अगर आप नहीं कट ऑफ इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप डिप्लोमा में एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। फिर दिस रूल शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंटरिंग BSc फ्रॉम मई 2024। यानी अगर आप जान में एंटर करते हैं BSc लेवल में तो आपके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। ये चीज़ एप्लीकेबल आपकी मई 2024 से ही होगी, ठीक है। अगर आप मई में एंटर करेंगे BSc में तो आपके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। और अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली आपके 4 प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन चारों का सम आपका 28 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 28 से कम है आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। 28 का मतलब हो गया हर में आपके 7 7 7 7 होना चाहिए। 7 का बेसिक मतलब, S का देखिए बेसिक मतलब यहाँ पे 10 होता है, ठीक है, A आपका 9 होता है, B आपका 8 होता है, ठीक है, C आपका 7 होता है। तो अगर आपका C ग्रेड है, ठीक है, तो आपको एंट्री मिलेगी इसमें। और फिर उसके बाद D आपका 5 होता है और E आपका 4 होता है, ठीक है। तो ये बेसिक इसकी ग्रेडिंग होती है, और इस तरीके से यानी बेसिक आपके 28 होनी चाहिए। जैसा कि आप इसमें कुछ एग्जांपल्स में देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड एग्जांपल की बात करें तो आपके 2 में E है, 1 में S है, 1 में A है, इसके टोटल पॉइंट आपके 27 बनते हैं, तो इसलिए आप एंटर नहीं कर पाएंगे डिग्री लेवल में। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझको बतानी थी, ठीक है। यही सारे अपडेट्स आए हैं बेसिकली आपके डिप्लोमा लेवल को लेके, ठीक है। और आगे कोई भी अपडेट आएगा तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। टिल देन ओके बाय।